नमस्कार दोस्तों, मैं वेद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। आज का जो हमारा सेशन है वो है कैंडल स्टिक के बारे में। जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, तो भाव को हमें क्या चीज़ है जो भाव हमें दिखाता है। भाव के उतार चढ़ाव से बनती है कैंडल। तो बहुत ज़रूरी है हमें उस कैंडल को समझना कि वो कैंडल हमें क्या बताना चाहती है। कैंडल बहुत तरीके से बातें करना चाहती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंडल बनती कैसे है। एक कैंडल को बनने के लिए क्या होता है, उसमें 3-4 चीज़ें हम लोगों को लेनी पड़ती हैं। सबसे पहला होता है ओपनिंग प्राइस, कहाँ पे वो ओपन हुआ। एक होता है क्लोजिंग प्राइस, कहाँ पे वो क्लोज हुई। एक होता है सबसे नीचे जहाँ तक गई थी, लोअर प्राइस। और एक होता है हाई, लोअर एंड हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्राइस होगा जिस पे कि आपकी कैंडल बनी होगी, स्टार्ट हुई होगी। लेट्स से कि 100 रुपये पे मेरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। और वो कैंडल बनते 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 नीचे आ गई। कितने पे आ गई? 99 पे आ गई। कुछ देर के बाद वापस से ऐसा कुछ हुआ मार्केट में कि वो कैंडल वापस से तेज़ी से निकल गई और हमारा उसने बना दिया 102, ओके। और उसके बाद वही कैंडल वापस से आके 101 पे क्लोज हो गई। तो ये कैंडल किस तरीके की बनेगी? ये कैंडल इस तरीके की बनेगी कि जब मैं इस कैंडल को बनाना शुरू करूँगा तो ये कैंडल का जो कलर है वो कलर ग्रीन हो जाएगा और एक विक मेरी निकलेगी यहाँ तक और एक विक मेरी निकलेगी यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन क्योंकि मैंने बात की तो मैं आपको ये वाली कैंडल दिखा सकता हूँ। ये कैंडल पे क्या हुआ है इसका ओपनिंग प्राइस जो था, ये बननी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये बननी स्टार्ट हुई यहाँ से, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक ये नीचे गई और यहाँ तक ये ऊपर गई और फिर वापस यहाँ आके बंद हो गई। तो ये ग्रीन कैंडल थी। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, अगर ओपन ऊपर हो जाए और क्लोज नीचे हो जाए, जैसे कि ये अगली वाली कैंडल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो ये ग्रीन कलर, तो ये रेड कलर की कैंडल बन जाएगी, ओके। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होता है। अभी आप समझे कि कैंडल बनती कैसे है। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप सबको पता होगा। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ, क्योंकि जब कैंडल बनती है ना तो हमें कैंडल की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये दो कैंडल की स्ट्रेंथ के बताइए कि इन दोनों कैंडल में क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी कैंडल ज़्यादा स्ट्रेंथफुल थी और क्या हुआ, सीरीज ऑफ इवेंट क्या हुए। अगर मेरा भाव यहाँ से ऊपर जाना चालू किया था, फिर यहाँ से एकदम नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट क्या था। अगर मैं आपको ये दो कैंडल बोलूँ, इन दो कैंडल में बताइए कौन सी कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग है। ये रेड है तो ये रेड कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग है या ग्रीन कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है ये यही अंडरस्टैंड करने के लिए किया गया है। क्योंकि मैं ना कई बार आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ 3 वीक रूल, 3 वीक रूल। तो मैं सोचा कि 3 वीक रूल समझाने से पहले थोड़ा सा बेसिक कवर करने की कोशिश करते हैं। मानता हूँ कि आप यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे, ओके। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ ये बताने के लिए कि जब पूरी चार्ट ही कैंडल्स पे चल रहा है, और चार्ट के अंदर है क्या? चार्ट के अंदर सिर्फ कैंडल्स ही तो होती है। इंडिकेटर होते हैं वो आप डालते हो, इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नहीं होते हैं, है ना। तो इंडिकेटर्स आप डालते हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ पे क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स होती है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके। तो इसके लिए मैं ये कहीं से मैंने ये ढूंढा था, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कैंडल है जिसके, अच्छा इससे पहले एक और बात बता दो कि कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, ओके। ये तो पता ही होगा आपको, फिर भी ये जो निकला हो, ये जो यहाँ पे ये जो बॉडी होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। ये पार्ट जो होता है, जो निकला होता है, जिसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होती, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं विक। कई जगह इसको टेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत छोटी चीज़ है, आप सबको पता ही होगा। तो जिस कैंडल के अंदर विक ना हो, इसे मोरिबोजो भी बोलते हैं। और अगर ये ग्रीन कलर की मोरिबोजो है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बुलिश ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा है, ओके।
तो ये सबसे मैं क्या बोलूँ भारी कैंडल है। ये सबसे मतलब अगर ये कैंडल आपको मिल रही है, आप किसी भी ट्रेड में है और अगर ये इस तरीके की कैंडल्स वहाँ पे बन रही है तो मतलब वेरी वेरी बुलिश ट्रेंड यू आर राइडिंग। ओके, ये हो गया बुलिश साइड में क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है। अगर बॉडी ऑफ द कैंडल और विक की मैं बात करूं, अगर बॉडी ज़्यादा है विक कम है तो मैं कहूँगा वो लेस बुलिश है, बट यस इट इज़ स्टिल बुलिश। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप ये देखिए ये कैंडल का विक बढ़ती जाती है, मेरा जो ट्रेंड है वो लेस में आता जाता है, इसका मतलब लेस होता जाता है। हो कैसे रहा है इसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे पहले कैंडल को देख के समझिए, है ना। तो यहाँ पे क्या इन दोनों कैंडल्स में क्या फ़र्क है, हम लोग अभी इसको डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे बॉडी एकदम ही कम हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल है ये, इसको हम बोलते हैं ये न्यूट्रल कैंडल है या इनडिसाइसिव कैंडल है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही बराबर के वो हैं, मतलब कि दोनों ने बराबर का जोर लगाया हुआ है। किसका जोर ज़्यादा है इस कैंडल को देख के आप नहीं बता सकते, लेकिन जब आप मार्केट में इनडिसाइसिव कैंडल देखते हैं उसके बाद जो भी डिसीजन आता है यूजुअली उस तरफ ट्रेंड चेंज होने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये सब बुलिश साइड में था और ये सब बेरिश साइड में है। बेरिश में भी क्या है, अगर दोनों तरफ वीक निकली है तो लेस बेरिश है। जितनी जैसे जैसे मेरी बॉडी बढ़ती जाएगी मेरा बेरिशनेस बढ़ता जाएगा, और जब फुल बेरिश हो जाएगा इसका मतलब ये है कि मोरोबोजो आ जाएगी, इसका मतलब कि ये फुल बेरिश है। तो इस तरीके से होता है। अगर अभी मैं आपको कोई भी दो कैंडल दिखाऊं और बोलूं कि इनमें से बताइए कि कैंडल कौन सी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो क्या बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी ये दो कैंडल है, ठीक है ना। इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल की बॉडी बड़ी है व्हेन कंपेयर टू अगली वाली कैंडल की। तो ये इसका जो मैं कहूँगा ये वाली कैंडल ज़्यादा बुलिश थी, ये बेरिश है, अगली कैंडल बेरिश है। खैर आपस में एप्पल और केले के बीच में तो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे ये दो रेड कैंडल है, इन दो रेड कैंडल के अगर मैं बोलूँ कि भैया इसमें से कौन सी ज़्यादा बुलिश लग रही है आपको, ऑब्वियसली ये वाली कैंडल बुलिश लग रही है ना। अभी ये जो विक्स है ना, ये विक्स का बहुत बड़े मायने होते हैं और हम अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विक्स बनते कैसे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि सेम जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद प्राइस चला गया ऊपर चला गया, मतलब इसके अंदर बायर्स एक्टिव थे। मेरा प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट। ओपन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे चला गया। लेकिन यहाँ पे आप ये मानिए कि अगर सेलर्स नहीं चाहते कि आप यहाँ से कहीं से ये बियॉन्ड जाए तो वो क्या करेंगे, वापस से आपको धकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप वापस से नीचे आए और यहाँ पे कहीं आपने प्राइस क्लोज किया, तो आप ये बताइए इस कैंडल के अंदर, मैं इसका कलर का कोई बात ही नहीं कर रहा, नो कलर। ठीक है, मेरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और मैंने पूरा दम लगा के यहाँ तक चला गया, लेकिन उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने मुझे ऐसा धकेला कि जहाँ मैं गया था या तो उसके थोड़ा ऊपर या उसके थोड़ा नीचे आके बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ रिजेक्शन, कि कैंडल ने जाने की कोशिश की लेकिन मैं जा ही नहीं पाया वहाँ पे। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना, जा ही नहीं पाया। तो अगर कैंडल की विक बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है ना, मैं कहूँगा बॉडी से 2 गुना 3 गुना ऐसी बड़ी हो गई, 4 गुना ऐसी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन कैंडल है और ये रिजेक्शन बहुत भारी है। और अगर आप ये देखें कि मान लीजिए एक ऐसा रिजेक्शन हुआ, उसके बाद एक दूसरा ऐसा, अगली कैंडल मान लीजिए ये है, यहाँ पे आई, यहाँ पे हुआ, फिर तीसरी कैंडल यहाँ पे आई, यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 कैंडल्स ने कोशिश किया कि मैं इस भाव को पार कर जाऊं, लेकिन ये भाव को वो पार नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गई है जिसको कि बायर्स नहीं ऊपर लेके जाने देना चाहते आपको, बायर्स को। तो ये जो रिजेक्शन होती है, इस रिजेक्शन पे आपको खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, बातों ही बातों में हम लोगों ने क्या सीख लिया, ये जो पहली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। और इन्वर्टेड हैमर जो
कैंडल स्टिक होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि जो, अगर ये टॉप में बनी है तो ये हमेशा क्या कोशिश करती है कि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी अप ट्रेंड चल रहा है, ये उसको ट्रेंड को रिवर्स करके डाउन ट्रेंड में डाल देती है। मतलब कि अगर आप नीचे से आए हैं तो ऊपर यहाँ तक आने के बाद वो आपको कोशिश करेगी कि वापस धकेल दे। ठीक है, ये वाला जो छोटा सा सिनेरियो बना है, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं 3 वीक रूल। 3 वीक रूल का मतलब क्या हो गया, 3W। 3 वीक रूल का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है बहुत कोशिश करने के बाद, तो मैं अपने ट्रेड में किस तरीके के डिसीजन लूँगा। मैं ये डिसीजन लूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को या तो स्क्वायर ऑफ कर लूँ, या अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई रिवर्सल ट्रेड लेने का तो मैं यहाँ पे देखूँ। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये एक बार इस तरीके से हो गया तो ये चेंज ही नहीं हो सकता और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 3 वीक का रिजेक्शन लेने के बाद भी आपका प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन आप सोचिए कि अभी चांसेस क्या हैं। ये 3 वीक रूल चांसेस बोलते हैं कि यहाँ पे 80% चांसेस है रिवर्सल के, कि 80% चांस है कि आप यहाँ से वापस चले जाओगे। लेकिन 20% चांस क्या है कि भाई मार्केट में तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता ना, तो आपके पास ये भी चांस है कि यहाँ पे एक बड़ा बायर आए और वो इसको यहाँ पे निकाल दे। ठीक है ना, ऐसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने और ये निकल जाए। लेकिन आप एक चीज़ सोच सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ये होगा कि यहाँ पे जो बायर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे रोक के रखा था, जिन लोगों ने भी यहाँ पे रोक के रखा था, वो सब का सब अपना हार मान लेंगे। वो कहेंगे भैया हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इसको नहीं रोक पाए। और जब भी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का मूव आता है जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। तो ऑलवेज वॉच आउट फॉर दोज काइंड ऑफ ऑलवेज वॉच आउट फॉर दोज काइंड ऑफ मूव्स। तो ऐसा नहीं है कि 3 वीक रूल ये कहता है कि भैया ये हो ही नहीं सकता, इसको पार ही नहीं कर सकते। इसको पार कर सकते हैं, लेकिन पार करने के लिए आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग खुद को वो कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। आप जिस तरीके के भी ट्रेड में हैं, यही तो भाव है, यही तो प्राइस एक्शन है, यही तो हमें बता रहा है। अच्छा बताइए, अगर ये कैंडल जो हम लोगों ने अभी बातों बातों में सीख ली, जिसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, अगर यही कैंडल एकदम बॉटम में बने तो क्या होगा। मान लीजिए आप इस तरीके से भाव में नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे भाव में नीचे आ रहे हैं और 3 वीक रूल तो नहीं बनता, लेकिन एक यहाँ पे ऐसी एक कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, और नीचे जाती है, लेकिन वहाँ पे इसको बायर्स कर देते रिजेक्ट, वो वापस ऊपर निकल जाती है। तो इस तरीके की, और यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये किस तरीके की कैंडल बनी, जैसे ये ऊपर बनी थी इसकी अपोजिट कैंडल बनी। इस कैंडल को बोलते हैं हैमर। हैमर का एक सिंपल सा रूल ये होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी से विक 2 से 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया हमारा हैमर। हैमर पे किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है वो तो यहीं पे ही इसके ऊपर ही निकलने के बाद ही घुस जाते हैं। बट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि उससे पहली जो कैंडल है, वो कैंडल का जब हाई टूटे तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, है ना। सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी बातें कैंडल स्टिक में, और क्या है, यही तो भाव है, यही तो प्राइस एक्शन है। अच्छा, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ चार्ट पे। ठीक है, जैसे ये आज का चार्ट है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़ हुई ना, यहाँ पे रिजेक्शन आया। अच्छा, इसको ना पढ़िए, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा सा आएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, पहली तो कैंडल थी, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ओपन लो, ओपन लो बना। यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा सा आया। बैंक निफ्टी में ओपन लो है ना 45, लो 48, 45, ओपन लो फॉर्मेशन थी आज बैंक निफ्टी में, बड़ा अच्छा सा ऊपर गया, यहाँ पे बना। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो कैंडल है कितनी बुलिश है, फुल बुलिश है। ओके, उसके बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल कैसी है, ये थोड़ी सी इनडिसिसिव कैंडल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स भी घुस गए थे, यहाँ पे सेलर्स भी घुस गए थे। तो लेकिन उससे अगली कैंडल क्या थी, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल ये दिखाती है कि क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें कोई विक नहीं है,
मतलब कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये क्या बता रही है, प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ इसको बायर्स, इसको सेलर्स ने नीचे गिराने की कोशिश की, नीचे गिराते 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 यहाँ तक ले आए, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बायर्स एक्टिव हुए और उसको थोड़ा सा ऊपर धकेला। तो इस कैंडल में कौन हावी, और इन लोगों ने इतना नीचे ऊपर से यहाँ तक नीचे लेके आए थे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, और लेकिन जो बायर्स थे कहाँ से कहाँ तक लेके जा पाए, यहाँ से यहाँ तक। तो इस कैंडल में कौन हैवी हुआ, इस कैंडल में हैवी हो गया आपके सेलर्स। यही रीज़न था कि मैंने बहुत छोटे प्रॉफिट लेके यहीं पर ही आज बुक कर दिया था, क्योंकि ऐसी कैंडल के बाद ना उसको रखना थोड़ा सा जुए जैसा हो जाता है। जब मुझे कैंडल्स में मज़ा नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद हम और ऊपर गए तो ये 3 कैंडल्स को अगर आप देखेंगे, ये 3 कैंडल्स की तीनों कैंडल क्या बता रही है, ये यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो ये बोल रही है कि मैं इसको पार नहीं कर पा रहा, इसको पार नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नीचे से लॉन्ग करके आया है तो ये 3 वीक रूल के हिसाब से उसको यहाँ पे समझदारी दिखानी चाहिए कि भैया 3-3 अगर यहाँ पे बन चुके हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से पार नहीं कर पा रहा। और अगर आप मेरा सेटअप यूज़ करते हैं तो सोनार ने साफ साफ यहाँ पे रेड लाइन दिखा दी थी, और मैंने आपको भी यहाँ पे यही वो दिया था कि आप इसके बाद अगर लॉन्ग में है तो ना रुके, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग और थोड़ा सा ऊपर गए, और यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं एक बोलूँगा कि एकदम ना इक्वल फाइट जैसा यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे इतना बुलिश, ये वाली एकदम इतनी बैरिश कैंडल आ गई थी। फिर यहाँ पे देखिए इसमें अगले कैंडल पे क्या हो रहा है, नीचे कुछ वो नहीं विक नहीं है, इसका मतलब कि ये तो बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। लेकिन क्या हुआ, मतलब आप ये देखिए कितनी बड़ी फाइट यहाँ पे चल रही है। आप एक बात बताइए, जब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इतनी फाइट चल रही है, देखिए मज़ा का बात है ना ट्रेडिंग करने में, जब आपको एक डायरेक्शन पता हो कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, है ना, या तो चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन हो या नीचे की डायरेक्शन हो। पहली कैंडल तो आप भूल जाइए, अगर आप न्यू भी हैं, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट की नहीं पता है, तो आप ये पहली कैंडल तो आप नहीं खा सकते। पहली कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है। अभी सोचिए ये कहाँ पे बन रहा है, ये सब प्राइस एक्शन कहाँ पे बन रहा है, पहली 5 मिनट के अंदर ही बन रहा है। पहली 5 मिनट के अंदर, मतलब अगर आपको एक अच्छा ट्रेड चाहिए ना, तो वो तो उसका मोमेंटम दिखना चाहिए, शुरू से ही मोमेंटम दिखना चाहिए। जैसे कि आज HDFC लाइफ में था, उस तरीके का मोमेंटम दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे आके लड़ाइयाँ शुरू कर दी इन लोगों ने, और लड़ाइयाँ शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन ना तो यहाँ पे एक कैंडल में सेलर हैवी हो गया, एक में बायर्स हैवी हो गया, क्या करोगे, बराबर है। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में डील करते हो तो वैसे यहाँ पे वाट लग जाएगी, थीटा जाने लगेगा। ठीक है, अगर आपने इसको भी इग्नोर किया तो आगे देखिए, आगे की 3 कैंडल में क्या हुआ, 3 वीक रूल इनिशिएट हो गया मेरा। 3 वीक रूल क्या कहता है कि यहाँ से 20% पॉसिबिलिटी ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, बहुत कम। ठीक है, अभी उसके आगे जाते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा वही होता रहा, थोड़ा सा और ऊपर गया। अब आप देखिए ये साफ रिजेक्शन। पहली बात तो यहाँ पे पता लग रहा है हम लोगों को कि भाव तो ऊपर जा नहीं रहा, जैसे ही ऊपर जा रहा है सेलर्स उसको नीचे मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भाव नीचे गिरा थोड़ा सा, और फंसाने के लिए ये वापस से एक बड़ी कैंडल उसने बनाई। बड़ी कैंडल बनते ही क्या होता है, लोग हमेशा क्या समझते हैं कि भैया यहाँ से तो हम लोग ये तो तोड़ दिया, ये 5 मिनट का भी यहाँ पे कहीं पे 5 मिनट का आता है, तो ये 5 मिनट को भी तोड़ने लगा था। लोगों ने सोचा कि भाई घुस जाओ यहाँ पे, बट क्या आप घुसे यहाँ पे, आप नहीं घुसेंगे। क्यों नहीं घुसेंगे अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन आया। अब देखिए यहाँ पे हालांकि उतना बड़ा टेल नहीं बना जितना बड़ा बनता है, बट यहाँ पे भी देखिए साफ एक रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊपर जाने की जो एक ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे ये वाली जो कैंडल स्ट्रेंथ लेके आई थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सोनार लैब को एक्टिव कर दूँ तो यहाँ तो आपको साफ ही पता है कि भैया ये जो एरिया है यहाँ पे तो बहुत ही सारे वो सेलर्स बैठे हुए हैं। ये तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन में अगर कोई डंक मार रहा है या विक मार रहा है तो इसका क्या मतलब है ना। ये तो एक सिंपल सा है। इवन इनफैक्ट एक और स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा।
बट वो टॉप से बेचने की स्ट्रेटजी है, तो प्रॉब्ली अगला वीडियो उस पर बनाता हूँ। बट यहाँ पे देखिए ना, बहुत प्यारे तरीके से पता लग रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए कि एक तो आपको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस मिल रही है, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, ये क्या कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है। जैसे ही अगर खैर ये इसको मैं इन्वर्टेड हैमर नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी बॉडी ज़्यादा है विक से, बट अगर मैं इस यहाँ पे देखूं कि इसको ये भी तो इसका एक बोनस मिला हुआ है ना तो इसका मतलब क्या है कि ये जो या तो आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हो या इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हो, है ना। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाव किस तरीके से बात कर रहा है। भाव ने तो यहीं पे ही बता दिया था कि भैया मेरे आज मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। पहली कैंडल अच्छी खासी आपको कितना कहाँ पे खुला था, 148 से 338, 148 338, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तो यही कैंडल बन गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद बाजार में कहाँ इतना दम रहेगा, और ये आपके पास था ही। यहाँ पे देखिए साफ साफ नीचे आपके पास ग्रीन जोन थी जो कि आपको सुबह ही मिल गई थी, सुबह नहीं एक दिन पहले मिल गई थी। ऊपर की जोन थी, नीचे की जोन थी, और करना क्या है आपको ज़िंदगी में अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पता था कि भैया ये मेरी ग्रीन जोन आने वाली है, यहाँ पे कुछ तो रिजेक्शन बनेगा, तो मैं ऊपर का यहाँ से कुछ देखता हूँ। ये रिजेक्शन क्या बना, ये वाली कैंडल क्या है, ये देखिए दोनों एक जैसी कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, ट्विज़र बोलेंगे। यहाँ से धीरे धीरे बाजार ने ऊपर जाना शुरू किया। कहाँ तक गया बाजार, ये हमारे एकदम पिन पॉइंटेड रिजेक्शन देता है दिया आज इसने। एक बार इसने कोशिश करके ज़्यादा घुस गया, लेकिन फिर वापस से भगा दिया, फिर भगा दिया, फिर भगा दिया, फिर भगा दिया, फिर भगा दिया, ठीक है। तो मैं इसमें जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि भाव आपसे किस तरीके से बात करता है। आपको भाव की भाषा ही समझनी है बस, और करना क्या है इसके अंदर, है ना। ये देखिए ये से पिछले दिन का है, ये दिखा रहा था मैं साफ। इसको क्या बोलते हैं कि भैया इसके बाद तो मेरा वही, अच्छा दिन खत्म हो गया लेकिन चार्ट तो कंटिन्यू में चलता है ना बात तो वो है। ये देखिए इन्वर्टेड बना हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के नीचे यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई, नेक्स्ट पूरा नीचे ले गया उसको, सिंपल सा है। और कुछ दिखेगा तो बताऊंगा। ये देखिए हैमर टाइप की कैंडल थी जहाँ से ये चालू। हाँ मैं एक और किसी से बात कर रहा था ना आज, एक और उस पर एक और दिखाना चाहता हूँ आपको, हैमर के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। बायोकॉन के ऊपर मैं ये डेली में चेक कर रहा था, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा मुझे दिखा, तो मैंने कहा ये एग्जांपल। मैं ना बहुत ज़्यादा मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ वीडियो बनाने की कि मैं बाहर जाऊँ चार वो आपको बताऊँ। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कहाँ पे किस तरीके का बन रहा है। ये देखिए ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे हमारे ग्रीन जोन ने रिजेक्शन दिया, हैमर टाइप की कैंडल बनाई। हैमर का कलर मायने नहीं रखता, जिस इन केस आपको पता हो या ना पता हो ना। तो ये बहुत अच्छा इसने यहाँ से एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद ये निकल गया ऊपर, वापस आया, ये हमारा जोन बन चुका है, ये एक बहुत ही अच्छा हमारा सपोर्ट जोन बन चुका है। यहाँ पे ये देखिए वापस से हैमर बना, तो वापस ने हैमर लेने से ऊपर फेंक दिया। लेकिन क्या हो रहा है, पहले इतना फेंका, फिर यहाँ गया, फिर इतना फेंका, फिर यहाँ गया, फिर इतना फेंका, फिर यहाँ गया, फिर हो सकता है कि अब ये नीचे तोड़ दे। तो लास्ट की जो ये कैंडल थी, ये कैंडल भी यहाँ पे हैमर थी। तो अगर बायोकॉन को ऊपर जाना होता तो मेरा ये था कि अगला कैंडल ही यहाँ पे ही एक अच्छा कैंडल बना देता है, बट 2 दिन तक वेट कर सकते हैं कि उसके लिए कि किस तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज तो हुआ है। जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं वो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज तो हुई है, बट लेट्स सी अगर ये इसका लो कट करेगा हैमर का 258.50, देन इट विल बिकम अ बुलिश। देन फिर ये वाला जो हमारा ग्रीन जोन है, डबल ग्रीन जोन, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त बायोकॉन में बहुत सारे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से हमें डाउन मूव देखना चाहिए,
दो चीज़ देखो सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि डबल ग्रीन है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वो लग रहा था। हालांकि अब इस चैनल से पूरा बार बार सपोर्ट लेके नीचे गिर रहा है, तो होना चाहिए कि इस बार भी सपोर्ट लेके नीचे गिरे, बट देखते हैं क्या होगा। ये डबल ग्रीन है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकल जाना चाहिए इसको, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे 274 पे डिसाइड करेगा कि अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है या नहीं जाना। एनीवेज, मैं सिर्फ आपको ये यहाँ पे ना हैमर दिखाना चाहता था। तो हैमर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इन्वर्टेड हैमर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, चाहे आप किसी भी उसमें उसको देखें, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें। ये देखिए, एक ये यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वो था, एक स्विंग का यहाँ पे हाई बन रहा था, हाई के बाद ये एक हैमर यहाँ पे बना। हैमर बनने से पहले ना यूजुअली क्या होता है ना, मतलब कई बार तो हैमर बन जाता है, विजिबल हैमर बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार विजिबल हैमर बनेगा। बट अब ये देखिए, यहाँ पे ट्विज़र टॉप की तरह ये दो कैंडल्स एक जैसी बन रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे दो नहीं बल्कि तीन ये भी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भाव पहुँच गया ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच की जो फाइट है वो इक्वल हो गई है, हमारे बायर्स की और सेलर्स की, इसलिए इनडिसिसिव कैंडल बन रहे। इनडिसिसिव बनने के बाद यहाँ पे एक बार कोशिश फिर भी किया कि इसको ऊपर लेके जाए हमारे बायर्स भाई साहब, लेकिन हुआ क्या, इसने ये इतना ऊपर लेके गए, लेकिन इसको कितना नीचे, उससे बॉडी विक प्लस बॉडी मतलब ओपन तो ये कहाँ पे हुआ होगा, ये ओपन यहाँ पे हुआ होगा ना, यहाँ पे। तो ये ओपन से हाई तक गया, लेकिन हाई से क्लोज तक इतना नीचे वो लेके आए, इसको सेलर्स लेके आए। मतलब सेलर्स हैवी है, बॉडी आपकी बॉडी से विक क्या है, 2 गुना बड़ी है। तो मतलब ये तो एक अच्छा क्लासिक एग्जांपल हो गया हैमर का। तो यहाँ पे एक हैमर बन गया, हैमर के यहाँ पे जैसे लो टूटा, आप यहाँ पे आ जाइए, नीचे आ जाइए। इसी तरीके से ये भी देखिए, यहाँ भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला, इसको रिजेक्शन मिला तो उसके नीचे वापस से आ जाइए, है ना। है कि क्या है, सब सेम ही चीज़ काम कर रही है हर बार मार्केट में, है ना। नीचे हैमर बनता है तो ऊपर फेंक देता है, ऊपर कुछ बनता है तो नीचे फेंक देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक जो ये बार बार जो एक करता था, अभी वो एक ख़त्म होने के लिए आ रहा है ना। मतलब इसको मैं क्या बोलूँ कि एक चैनल के अंदर चल रहा था, असिमेट्रिक ट्रायंगल के एसटीपी फॉर्मेशन थी यहाँ पे। ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। अब इसके पास जगह बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इस वक्त इस स्टॉक को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाए और एक नई जर्नी स्टार्ट करे, या यहाँ से नीचे गिर के एक नई जर्नी स्टार्ट करे। तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है बायोकॉन, देखेंगे क्या होगा। बट इस तरीके से प्राइस एक्शन हमसे बातें करता है। ओके, तो यही बताना चाहता था मैं आज के इस लेसन में। फिर कभी मिलेंगे एक अगले एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है ना, जैसे आप जानते हैं, जैसे लॉस हो रहा है, जैसे समझ में नहीं आ रहा चीज़ें क्या हैं, तो ऐसे बंदों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी का भला होगा तो सबका भला होगा। ठीक है, ऑन दिस नोट विश करता हूँ कल का दिन आपका ग्रीन रहे। यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।